नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और एक अच्छा ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो बेसिकली मैं और भी अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स और उन्हें कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखना होगा कि बाहर हर ट्रेडर के पास एक्सेस होता है इन इंफॉर्मेशन का। ये सारी टेक्निकल इंडिकेटर्स का न्यूज़, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के पास इन न्यूज़ का सूनर एक्सेस होता है, लेकिन अदरवाइज हर किसी के पास एक्सेस होता है इन इंडिकेटर्स, सॉफ्टवेयर्स और सिग्नल्स वगैरह का। फिर भी कुछ ट्रेडर्स सक्सेसफुल बन जाते हैं और कुछ स्टिल लूज करते रहते हैं। तो यहाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सर्टेन एस्पेक्ट्स के आप कैसे सोचने वाले हैं, आप ये इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में कवर्ड ऐसे पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे। और bse2nse.com से फ्री ट्रेनिंग के लिए हमारी वेबसाइट पर चेकआउट करें। इससे पहले कि हम अगली स्लाइड पर जाएं, हम पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो अगेन ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो सिर्फ मेरी ओपिनियन है, तो आप अपनी खुद की ओपिनियन भी रख सकते हैं कि टाइम के साथ ऐसा क्या है जिसको आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में हेल्प की जाए। तो मेरे लिए इन सारे पॉइंट्स ने पर्सनली काफ़ी हेल्प की है, तो मैं इन्हें शेयर करने जा रही हूँ। तो अपने ट्रेडिंग कैपिटल को स्मॉल रखें। आपको हमेशा इस पोजीशन में रहना होगा जहां ट्रेडिंग कैपिटल एक रात में भी वैनिश हो सकती है। और ये याद रखना होगा कि चाहे आप पूरा रिस्क मैनेजमेंट कर लें, फिर भी आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग काफ़ी गलत जा सकती है। तो आप कोशिश करिए अपने ट्रेडिंग कैपिटल को स्मॉल रखने का, और अगर सच में अच्छा करते हैं तो उसको कैपिटल को ही ज़्यादा होने दीजिए और प्रॉफिट बनाएं, और प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते रहिए ताकि वो टाइम के साथ ज़्यादा कैपिटल बनाता रहे। प्रॉफिट्स कैसे यूज़ करते हैं, तो पॉइंट ये है कि अगर आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल स्मॉल रखते हैं और भले ही अगर कैपिटल वैनिश हो जाए, लेकिन पहले भी आप अपना कैपिटल दोबारा ला सकते हैं और ट्रेडिंग गेम में वापस आ सकते हैं। तो अगेन आप जितना इस मार्केट में स्टे करते हैं उतना ही स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। तो इसको अटेन करने का एक और तरीका है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी में 90% एलोकेट करना। तो इसको अटेन करने का एक और तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी होना चाहिए मार्केट के ओवरऑल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, क्योंकि एक पूरे ट्रेडर में सिर्फ ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट्स डेवलप करेगा, लेकिन इन्वेस्टर और वो इन्वेस्टर्स की यूज करने वाली मेथोडोलॉजी को भूल सकता है। तो एट टाइम्स ट्रेडर के अगेंस्ट जा सकती हैं ये सारी चीजें, हर समय नहीं, लेकिन हाँ याद रखिए ट्रेडर्स हमेशा इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हैं और पैसे बनाने के लिए। ट्रेडर्स ज़्यादातर स्मॉल टाइम ट्रेडर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हैं, जो मार्केट मूव्स डिसाइड करते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना अपने आप में बहुत हेल्प करता है। और जब आप 90% लोग टर्म इक्विटी में एलोकेट करते हैं, तो अगर ट्रेडिंग कैपिटल काफ़ी हैमर्ड होता है, आप बहुत इजीली कैश ले पाएंगे इक्विटी को स्क्वायर ऑफ करके। और दूसरे तरीके से ये तब हेल्प करता है जब आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अच्छा करता है। ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है कि कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रैक्टिस के साथ आता है, और आप मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो एक बार जब आप अपनी लॉन्ग टर्म इक्विटी के साथ अच्छा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड एसेट ऊपर जाती है, चाहे आप ट्रेडिंग अच्छा करते हो या नहीं। तो ये आपके ऊपर से ट्रेडिंग का काफ़ी सारा प्रेशर हटा देता है, जो आपको ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ता है इन सब के लिए, ये आप ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में बेटर करने लगते हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, फोकस करिए बड़े लॉस को अवॉइड करने के लिए, कभी प्रॉफिट्स पर फोकस ना करें। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस ट्रेड में एंटर करती हूँ और अगर शेयर प्राइसेस इस तरह से ऊपर जाता है तो मैं काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट बना पाऊंगी, और फिर वो लॉस मेकिंग जोन्स को भूल जाते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं या आप इसी पार्ट पर फोकस करते हैं कि मार्केट्स आपके डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो फिर आप दूसरी तरफ का मूवमेंट पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे और आप रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखकर, ये कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूज़, ये डेटा, तब आप ये सोचने लगते हैं कि मार्केट अकेले वन वे जाएगा, और तब आप सिर्फ ट्रेड से बनाए हुए प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कवर भूल जाते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा ट्रेडर फोकस करेगा बिग लॉस को अवॉइड करने का।
इवन ट्रेड में एंटर होने से पहले आप प्लान करेंगे कि क्या होगा अगर ये अदर वे चली जाए, तो और मैं कैसे लॉसेस को रेस्ट्रिक्ट करूंगी अगर इन केस मार्केट दूसरी तरफ जंप कर गया तो। सो आप हमेशा फोकस करेंगे कि बिग लॉस को कैसे अवॉइड करा जाए, और जब तक लॉसेस अवॉइड करने पर फोकस करेंगे तो मार्केट के हर ट्रेडर के पास प्रॉफिट आएगा और लक इक्वली सबको फेवर करेगा, और ये किसी के लिए बायस्ड नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हर कोई कभी ना कभी एक अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाता है, तो एक अच्छा ट्रेडर लॉस अवॉइड करेंगे और ये इवेंचुअली डिसाइड करेंगे कि आप प्रॉफिट बनाते हैं या नहीं। एक ईयर के एंड पर मार्केट में 12 मंथ स्पेंड करने के बाद आप नेट प्रॉफिट्स के साथ एंड अप होते हैं या नहीं, ये लॉस को अवॉइड करने पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप लॉसेस अवॉइड कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना रहे हैं तो आप एक बार बिग प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो बिग लॉसेस को अवॉइड करने पर फोकस करें, कभी भी इस पर फोकस ना करें कि आप ट्रेड से कितना प्रॉफिट बनाने वाले हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई कॉल या टिप देता है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मैं इस ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस बना रही हूँ और मैं उसे कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ। तो आपका ये एंगल होना जरूरी है सोचने का, कि एक बार आप ऐसे सोचने लगते हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट में बेटर होने लगते हैं। ओके, मुझे लगता है मैंने यहाँ अपना पॉइंट रख दिया है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगली चीज, यहाँ आपको अपनी खुद की ट्रेड्स को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। हर ट्रेडर के पास अपनी खुद की ट्रेडर इंस्टिंक्ट होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ट्रेडर्स होंगे जो स्टॉक ट्रेड करने में अच्छे होंगे, कुछ ट्रेडर्स होंगे जो इंडेक्स ट्रेड करने में अच्छे होंगे, कुछ ऑप्शंस में अच्छे होंगे, कुछ फ्यूचर्स में अच्छे होंगे और कुछ इक्विटी इंट्राडे ट्रेड्स में अच्छे होंगे। तो आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो कोशिश करिए अपनी ट्रेड में इंट्रोस्पेक्ट करने की। जैसे कौन सी ट्रेड है जो आपको एंड में कांस्टेंट लॉसेस दे रही है। हो सकता है आप निफ्टी में ट्रेडिंग में अच्छे हो तो कोशिश करिए निफ्टी में ही स्टिक रहने का और स्टॉक में डेविएट ना करें जो आपको कॉन्स्टेंटली लॉसेस दे रहा हो। और सिमिलरली हर ट्रेडर की एक इंस्टिंक्ट होती है, इससे पहले कि आप किसी ट्रेड में एंटर करते हुए तो कुछ होगा जो आपको ऐसा बता देगा कि ये ट्रेड आपको एनीवे लॉस देने वाली है, तो फिर भी आप इस ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। तो आपने इंस्टिंक्ट के बारे में सोचिए और आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं किसको भी ट्रेड में आपके होने से पहले, और अगर आप किसी भी ट्रेड के लिए कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं तो अपने खुद ही ट्रेड और इंस्टिंक्टिव फीलिंग में इंट्रोस्पेक्ट करें, जो कोशिश करें अपने तरीकों पर वर्क करने का और देखें कि उसके अंदर कोई हेल्प हो सकती है क्या, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो आपको रुक जाना चाहिए एक लॉस मेकिंग ट्रेड के बाद, स्पेशली इंट्राडे या पोजीशन ट्रेडिंग। लॉस बनाने के बाद अगर ये एक पोजीशन ट्रेड है और आपने लॉस बनाया है तो एक वीक या वीकेंड का ब्रेक ले लीजिए, पूरी रात आराम करें। ये आपको हेल्प करेगा उस लॉस को भूलने में और रिवेंज या रिवेंजफुल जैसे थिंकिंग आपको सिस्टम से निकल जाएगी। और स्पेशली जिस दिन आपको लॉस हुआ है उस दिन डेफिनेटली किसी भी ट्रेड में फॉर श्योर एंटर ना हो। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको लॉस हुआ है, आप एक दिन में 5 ट्रेड्स कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप कॉन्स्टेंटली 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आपसे 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड की और अगर थर्ड ट्रेड पर आपको लॉस हुआ है तो उस समय को वहीं उस दिन का ट्रेड उस समय ही एंड कर दें, उस दिन के लिए वहीं रुक जाइए। तो आप हो सकता है और कल वापस आ जाएं। तो काफी लोग होते हैं जो अपनी फर्स्ट ट्रेड पर 1,000 रुपए का लॉस करते हैं और फिर उसी समय सेम डे रिकवर करना चाहते हैं, तो वो अगली ट्रेड में एंटर करेंगे 5,000 या 10,000 लूज कर जाएंगे। तो ये इतना बुरा हो जाता है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस डिसीजन को अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड करने के लिए काफी अच्छा हुआ। तो अगर आपको लॉस होता है एक दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर दें, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो एक वीक के लिए रुक जाइए, कुछ टाइम के लिए मार्केट को देखें और जब सच में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मार्केट में एंटर करें। आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट है ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना। तो हमारा प्रीवियस पॉइंट था लॉस के बाद ब्रेक लेने का, या फिर आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। तो हमें एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड पर यूं ही बिना सोचे जंप नहीं करना चाहिए। बिना चार्ट को देखे या बिना अपने खुद का लॉजिक देखते हुए ट्रेड में एंटर करने के लिए तो काफी लोग में ये आदत होती है रश में एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड पर जंप करने की। तो वो ये सोचते हैं कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे खाली नहीं रखे होने चाहिए, तो हमें ये भी रोकना पड़ेगा। तो दूसरा जनरल पॉइंट है देखें ज्यादा और ट्रेड कम करें। मतलब चार्ट्स को देखें, इंडिकेटर्स को देखें, या जो भी आप फॉलो करते हैं इन सबको ज्यादा देखें किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले। आप ट्रेड में एंटर होने के बाद अगर आप पोजीशन को देख रहे हैं या अपने डेस्कटॉप को घूरते रहते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के इंतजार में, तो ये सबसे ज्यादा में एंटर कर रहे हैं। तो आप बस अपनी ट्रेड प्लान पर स्टिक रहें। फिर एग्जीक्यूशन कम होना चाहिए और नंबर ऑफ ट्रेड्स जिसमें आप एंटर करते हो वो आइडियली कम होनी चाहिए। सो कोशिश करें ज्यादा देखने की और कम ट्रेडिंग करने की।
अब मेरा अगला पॉइंट है स्टिक टू निफ्टी इंडेक्स। अगली चीज जो मेरे वर्क करती है और हो सकता है आपके लिए भी वर्क करे या फिर शायद आपके लिए वर्क ना करे, तो निफ्टी या इंडेक्स बेस्ड ट्रेड्स पर स्टक रहे हैं। लेकिन अगेन, अगर ये आपके लिए वर्क नहीं करती है तो ट्रेडिंग कैपिटल के अंदर ही निफ्टी बेस को लार्ज अमाउंट एलोकेट करें। अगेन, मेरे लिए करंट एक्सपायरी की जगह निफ्टी की एक्सपायरी 12 मंथ्स या 15 मंथ्स अहेड होती है एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर। ये मेरे लिए काफी अच्छा वर्क करते हैं, तो मे बी मुझे इसका ज्यादा करना होगा इंस्टेड ऑफ करंट मंथ एक्सपायरी। सो उन ट्रेड्स पर स्टिक रहें जो आपको प्रॉफिट्स दे रही है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, और ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो निफ्टी सबसे कम डिस्ट्रक्टिव होता है, स्टॉक्स अपने मूवमेंट में काफी वॉयलेंट हो सकता है, ओवरनाइट ये गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। एक तरफ जैसे कि मैंने कहा था कि सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में ना सोचें, एक बड़े लॉस को अवॉइड करने के लिए मैं भी इस केस में निफ्टी पर स्टिक रहना सबसे ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि आप प्रोबेबली ओवरनाइट ह्यूज लॉस नहीं बना सकते हो। सो स्टॉक्स में जितना कम हो सकता है कम ट्रेड करें। मे बी ऑप्शंस में एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज में लाइक अर्निंग सेशन का वक्त आप हेज किए जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मोस्टली निफ्टी पर स्टिक रहें, स्पेशली जब आप बिगिनर हो या आप अपने इनिशियल ईयर्स में हो। और मेरा अगला पॉइंट मूव करते हैं जहां बात हो रही है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी के साथ लेस बी मोर होता है। ये वही है जो ज्यादातर लोगों को बताऊं कि 5% एक मंथ में अगले 40 साल तक रास्ता है दुनिया में सबसे रिच इंसान बनने का। 1 लाख इंडियन रुपी में 40,000 में कुछ 14 लाख करोड़ बन जाएगा अगर आप एक मंथ में 5% अचीव करते हैं, और ये दुनिया का सबसे रिच इंसान बनना होगा। ये एटलीस्ट फोर्ब्स में दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। तो ये समझ लें एक मंथ में 5% एक्चुअली में काफी अच्छा है, और ये दुनिया से रिचेस्ट पर्सन बनने का रास्ता है। अब कोशिश करें समझने की कि हम बहुत ग्रीडी हो चुके हैं और सिस्टम में कंसिस्टेंटली उतना रिटर्न नहीं दे सकता है। सो हाँ, हमें इस तरीके की बेट्स लेनी होती है। आप ये याद रखने के लिए है कि आपने सच में अच्छी ट्रेड की है। कोई भी ट्रेड जो प्रॉफिटेबल होती है वो एक अच्छी ट्रेड होती है, और जस्ट बिग लॉस को अवॉइड करें जैसे कि मैंने पहले कहा था, और समझे कि लॉन्ग रन में अगर कंसिस्टेंटली आप कुछ करते हैं तो लेस इज मोर। अब दूसरी चीज जो मैं अपने माइंड में रखती हूँ, अगर आपने ट्रेड में 10,000 रुपए लूज किए हैं और अगर आपने लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट किए और 30% एनुअल रिटर्न्स अचीव किए हैं, तो 40 इयर्स में ये 10,000 40 इयर्स में 36 करोड़ बन सकते हैं। तो एक लॉस मेकिंग ट्रेड जो आपने बनाते हैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीकनेस की वजह से या अपनी ट्रेडिंग वीकनेस की वजह से, वो 40 साल बाद उसी लेन में 36 करोड़ वेस्ट करने के लिए के समान है। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि 5,000 या 10,000 से ज्यादा कुछ भी लूज करते हैं कि मैंने 36 करोड़ 40 इयर्स डाउन द लेन वेस्ट कर दिए हैं, जो कि मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती थी। और हाँ, ऑफ कोर्स 30% एनुअल रिटर्न काफी डिबेटेबल है, क्योंकि अगर इसको पाने के लिए काफी अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना होगा ना। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तो आपको ये भी अग्री करना होगा कि लोग जो 10% एक मंथ में एक्सपेक्ट करते हैं वो लिटरली इम्पॉसिबल ही होता है। तो कोशिश करिए इन सभी एस्पेक्ट्स को समझने की, और आपको ये और हेल्प करेंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने में। तो इतना ही मुझे लगता है, मेरे पास और भी है बट आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।